हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, वो बोर्ड के लिए इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अब जो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ ये सब ज़्यादा के ज़्यादा बोर्ड ओरिएंटेड होंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या होंगे, बोर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है ना। जो टॉपिक्स हमारा IIT जेईई के लिए या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैं बाद में करूँगा। जैसे पहला ही चैप्टर मैंने जो गॉस लॉ इसके पहले बताया है उसमें मैंने स्फेरिकल चार्ज वाला वीडियो बनाया है, बट उसको अपलोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको मैं बोर्ड के बाद अपलोड करूँगा, तो आप लोग वॉच कर लेना। फिलहाल मैं अभी जो बोर्ड के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, है ना। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो लग रहा है कि संभावनाएं हैं इस बार आने की, क्योंकि 30% ऑलरेडी क्या रिड्यूस्ड है, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो मैं कवर करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, है ना। मैंने स्फेरिकल वाला मैंने बताया, स्फेरिकल चार्ज का कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको मैंने नहीं अपलोड करना है। मैं आपका एग्ज़ाम होने के बाद उसे अपलोड कर दूंगा, मैं उसे ऑलरेडी बना के रखा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण, है ना, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 3, या फिर NCERT के अकॉर्डिंग चलें तो चैप्टर नंबर 2, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। अब क्या होता है, तो बेसिकली वैद्युत विभव होता क्या है? वैद्युत विभव को मैंने ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। एक तरह से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने के लिए जो एक सपोर्ट होता है ना। देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु में क्या करता है, रैंडम मोशन करता है, मतलब कभी इधर कभी उधर कभी उधर रैंडम मोशन करता रहता है। उनको एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने वाला जो काम करता है, जो सपोर्ट करता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एक्चुअली, जो यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अब हम करंट की बात तो मैं कर नहीं रहा कि अभी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गए हैं ना। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, नेचर में हमारा क्या होता है कि जो वैद्युत विभव होता है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्या डिफाइंड है? डिफाइंड है हमारा दो पॉइंट के बीच विभव का अंतर। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, जैसे अगर मैं बात करूँ कि कौन आदमी कितना रईस है, तो रईस अगर कोई हो रहा है तो भी वहाँ पे एक तुलना हो रही है बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोगों की तुलना में उसके पास ज़्यादा दौलत होगी, या कोई बहुत ब्यूटीफुल है तो वो भी बाकी लोगों की तुलना में ही तो ब्यूटीफुल हुआ ना भाई, ठीक है ना। तो तुलनात्मक एक शब्द है। तो ऐसे हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइंड नहीं है, ये हमारा डिफाइंड है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे कैसे? दिमाग लगा, कैसे देखते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर, ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, किसी चार्ज के चारों तरफ का जो फील्ड होता है ना, जैसे पॉइंट चार्ज है ना, ये पॉइंट चार्ज है, कोई मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये क्यू, इसके चारों तरफ जो फील्ड होता है, ठीक है ना, वो कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, या कितना दूर पे जाके क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब दो तरीके से करते हैं। पहला कि इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक तो ये कि इस चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वहाँ से हम लोग निकालते हैं कि इसका फील्ड इफेक्ट कितना है। दूसरा, इस पर्टिकुलर चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो किसी चार्ज के चारों तरफ अगर हमें फील्ड दिखानी है तो उसको हम लोग दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला कि उस पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा कि उस पॉइंट चार्ज के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब दोनों में फर्क क्या होता है? तो वो दोनों ही फील्ड दिखाते हैं, दोनों का काम क्या है, फील्ड दिखाना ही। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा होता है एक सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग महत्व है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अगर किसी चार्ज के चारों तरफ हमें फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया है। अब हम दूसरा बात करने जा रहे हैं कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज के फील्ड को पोटेंशियल के फॉर्म में मेजर करें या पोटेंशियल के फॉर्म में दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखाएंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बहुत मस्त समझ में आएगा, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है हमारा, कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट कोई हमारा बी है। इन दो पॉइंट के बीच जो विभव का अंतर होता है इसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। मैं लिख देता हूँ विभवांतर,
विभवांतर, ठीक है ना, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या जो भी कह लो, विभवांतर क्या होता है। देखो अगर हम किसी एक पॉइंट से, है ना, एक टेस्ट चार्ज को उठाकर, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इतना छोटा कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर हम पॉइंट चार्ज को क्या करें, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लेके आएँ, तो यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो वर्क करना पड़ा, वर्क बाय एक्सटर्नल बॉडी, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क और इस चार्ज का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन दो पॉइंट के बीच का क्या, विभवांतर। कैसे, देखो मेरी बात सुनो, जैसे कहाँ से ले आए हो, फाइनली कहाँ से, मतलब सॉरी वी फाइनल मतलब पोटेंशियल फाइनल पॉइंट का, जहाँ पे आप चार्ज लेके जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो, ए पे, माइनस वी इनिशियल मतलब कहाँ से लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो, वी से, ठीक है ना। इन दो पॉइंट के बीच विभव का अंतर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ध्यान रखना कई बार मिस्टेक्स हो जाता है, आप कुछ बच्चे मैंने जब टेस्ट वगैरह लिया था तो कुछ यहाँ पे लिख देते हैं वी वी माइनस वी, ऐसा गलत हो जाएगा। ध्यान सुनिए, वी ए माइनस वी, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है वर्क, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी बी से लेके कहाँ तक, ए तक, है ना, शुरुआत से लेके कहाँ तक, ए तक लाने में, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य बराबर बाई क्यू नॉट। ये हमारा होता है दो पॉइंट के बीच का विभवांतर। इसी हिसाब से डिफाइंड है। किसी बिंदु आवेश को या फिर कह लो किसी टेस्ट चार्ज को कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क और उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज का रेशियो क्या होता है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर या उन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर, जो भी कह लो, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आराम से आया होगा। अब बात आती है कि यार अगर हमें, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम निकाल लेते थे KQ/R² करके आता था। अब वैसे ही अगर हमें, जैसे मैंने बोल दिया कि सर ये तो ठीक है, विभवांतर बोलना समझ में आता है, लेकिन हमें अगर किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे ये पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, ये प्लस क्यू मान लेता हूँ मैं, इससे R डिस्टेंस पे, है ना, कोई पॉइंट P है, यहाँ पर अगर हमें निकालना हो क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते थे, वैसे अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात सुनो, एक अजम्पशन है, मतलब एक मान्यता है, स्टैंडर्ड मान्यता ये है कि अगर हम किसी पॉइंट चार्ज से, है ना, काफ़ी दूर जाएं या काफ़ी दूर पे अगर कोई पॉइंट लें तो वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ये देखो काफ़ी समझना आसान भी, कैसे मैं बताता हूँ। देखो आपने चुंबक देखा है, चुंबक, जो चुंबक होता है, चुंबक के जब पास कोई तुम जैसे आयरन लेके जाओ, निकिल लेके जाओ, जो चीज़ें क्या होती है, चुंबक जो जिनको चिपकाता है, जब उनके पास लेके आप जाओगे देखोगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। जब दूर लेते जाओगे तो फोर्स क्या होता है, कम होता जाता है, और दूर ले जाओगे, अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो चुंबक उस वस्तु को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। जैसे लोहा ही है, लोहा को अगर आप पास लेके जाओगे चुंबक की तरह तो काफ़ी नज़दीक रहेगा तो खींच लेगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना ही तेज़ खींचता है, लेकिन अगर दूरी बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे चुंबक का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से कि किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट चार्ज से अगर काफ़ी दूर हम कोई पॉइंट लें, काफ़ी दूर का मतलब कि इसकी साइज़ की तुलना में जो पॉइंट है काफ़ी दूर है, और काफ़ी दूर के पॉइंट को हम लोग साइंस में इन्फिनाइट मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, इन्फिनाइट। तो हमारा इस पॉइंट चार्ज के कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। तो ये हमारा एक मान्यता है कि V@∞ कितना होता है, जीरो। और होप करता हूँ समझ में आया भी होगा। जैसे किसी चुंबक से काफ़ी दूर अगर आप जाओ, जैसे मान लो ये चुंबक है, यहाँ से हम मान लीजिए कि मौलानापुर चौराहा, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, उतना दूर अगर आप जाओगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा चुंबक है वहाँ पे रखी हुई किसी वस्तु को खींच नहीं पाएगा। अरे तो बहुत दूर मैंने बता दिया, यहाँ से 10 फुट दूर जाओगे ना तब पर भी नहीं खींच पाएगा, या 1 फुट 2 फुट भी नहीं खींच पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चार्ज से दूरी आप काफ़ी ज़्यादा ले लेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, और काफ़ी दूरी जो होती है उसको हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ये एक तुलनात्मक शब्द है, इसके बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए अब आपको इसके बारे में आर्गू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब V@∞ कितना होता है, जीरो। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा का पूरा किसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैद्युत विभव का मान निकालने में। कैसे देखते हैं, मेरी बात सुनो। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करी तो मैं क्या करूँगा, दिमाग लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, अगर मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से, है ना, टेस्ट चार्ज मतलब Q0 को इन्फिनाइट से उठा के इस पॉइंट P तक लाता हूँ, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, हमारा इन दो पॉइंट के बीच का विभव का अंतर निकल आएगा। कैसे,
वी फाइनल मतलब कहाँ पे आ रहे हैं फाइनली, पी पे, और कहाँ से, इन्फिनाइट से। वी फाइनल है ना माइनस वी इनिशियल इक्वल टू द वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेके पी तक, और डिवाइड बाई किसको लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट को। अभी मैंने बताया था ना दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक किसी बस पॉइंट चार्ज को लाने में किया गया वर्क, और वो पॉइंट चार्ज का रेशियो हमारा क्या होता है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो यहाँ का विभवांतर मैं मान लेता हूँ वी इनफाइनाइट, यहाँ का मान लेता हूँ ये, तो हमारा क्या होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल मतलब पी पॉइंट पे आप लेके आ रहे हो फाइनली, और कहाँ से, इनफाइनाइट से, ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला कि वी इनफाइनाइट कितना होता है, जीरो। अब अगर यहाँ पे वी इनफाइनाइट जीरो रख दिए, मतलब ये जीरो हो गया, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वी बी, और हो जाएगा हमारा डब्लू कहाँ से आता है, एक्सटर्नल, डब्लू एक्सटर्नल कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके पी तक। एक्सटर्नल का मतलब मैं बता देता हूँ क्या होता है, वी डब्लू एक्सटर्नल होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है कि बाह्य वर्क, मतलब देखो जैसे मान लो अगर ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो आप जब इसको यहाँ से यहाँ तक ले आते तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने लगता, तो आप नहीं वर्क करते, ये वर्क करता। बट वो वाला वर्क हमें नहीं लेना पड़ता है। कौन सा वर्क लेना पड़ता है, जो एक्सटर्नल बॉडी करती है, जो हम लोग कर रहे होते हैं यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। जैसे जब आप इस पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, तो उसके विरोध में जो आप बल लगाएंगे, है ना, और ध्यान रखना है कि जितना ये बल लगा रहा है उतना ही बल लगाना है, इक्वल एंड अपोजिट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी का लोचा आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन नहीं करना है। तो इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पी तक लाने में किया गया वर्क और इस पॉइंट चार्ज का रेशियो ही इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो देता है। अब बात आती है यहाँ तक कि बीपी हमारा निकल गया कितना, इनफाइनाइट से लेके पी तक। अब हमें क्या करना है, दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि इनफाइनाइट से लेके पी तक लाने में वर्क कितना करना पड़ रहा है। अगर हम ये निकाल लें तो आराम से क्या करेंगे, क्यू नॉट से भाग देंगे, और हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आराम से निकल आएगा। देखो दिमाग लगाते हैं कैसे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ए और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ बी। मैं मान लेता हूँ इनके बीच की दूरी बहुत ही कम है, dx कितना है, dx, ये दूरी मैंने माना है r। ठीक है, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ b पॉइंट से, है ना, b पॉइंट से a पॉइंट तक q नॉट को ले आता हूँ। देखो ऐसे लेके आओ ऐसे लेके आओ, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है हमारा, b से a तक लाना है आपको, है ना, और हमें काम निकालना है, इसके बीच की दूरी dx है। अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट के कारण, और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट b है वो q से x डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पे। अब देखो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस वाले b पॉइंट पे रखे q नॉट पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, q नॉट को ही यहाँ से ला रहे हो ना आप, q नॉट को, तो q नॉट पे ये रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगाएगा, F बराबर k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। देखो k हमारा कांस्टेंट होता है, q1 मतलब ये चार्ज, q2 मतलब ये हमारा पॉइंट चार्ज, और बाई आर स्क्वायर मतलब इन दो चार्ज के बीच की दूरी कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये जो ये फोर्स लगा रहा होगा कैसे लगा रहा होगा, रिपल्शन फोर्स मतलब दूर की तरफ, मतलब इस दिशा में ये फोर्स काम कर रहा होगा। बट हमें लाना है बी से, यानी इस फोर्स के अपोजिट दिशा में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बात सुनो, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो क्या होगा, F एक्सटर्नल, है ना, ये F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो ये चार्ज लगा रहा है। ठीक है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल इस वाले पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है वो हमारा क्या F ही है, और जो F एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं, जो हम B से ये तक लगा रहे हैं वो क्या है, इसके उल्टा है, क्योंकि ये इसको रेपेल कर रहा है उस दिशा में, और हम क्या कर रहे हैं, इसको इस दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब इसके अपोजिट में। तो F एक्सटर्नल क्या होगा, F ई का क्या होगा, नेगेटिव मतलब जिस दिशा में F ई है उसके अपोजिट दिशा में क्या है, हमारा फोर्स F एक्सटर्नल है। ठीक है, वेरी गुड। अब बात आती है कि B से A तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी बहुत कम है dx, तो वर्क भी छोटा सा होगा, dw, मान लेता हूँ dw। तो आपको पता होगा कि जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो जाएगा फोर्स कितना है, F, है ना, F एक्सटर्नल, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। ठीक है ना, इसे अगर आप लोग ब्रेक करोगे, मतलब इसको एक्सपेंड करें हम लोग, तो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx इंटू उनके बीच का एंगल cos 0। क्यों, क्योंकि ये फोर्स हमने इधर लगा रहे हैं, ये वाला, है ना, तो और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो उनके बीच का 0 कितना हो जाएगा, एंगल 0, तो हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx। यहाँ तक होप करता हूँ आराम से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लगाता हूँ
थोड़ा सा मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, ओके। यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो आप, हमें क्या है इस पॉइंट मतलब बी से ए तक लाने में काम हमें मिल गया कितना DW। अब मुझे क्या करना है, दिमाग लगा के बी पॉइंट को अगर मैं मान लूँ इन्फिनाइट पे और ए पॉइंट को निकाल लूँ मतलब मान लूँ कहाँ पे, पी पे, तो हमें बी से ए तक लाने के बजाय इन्फिनाइट से पी तक लाने में वर्क आराम से निकल जाएगा। और कैसे निकालेंगे, बाई इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स। तो हम लोग निकालेंगे DW का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, पी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बी पॉइंट को हम यहाँ मान लें अगर, तो कहाँ से कहाँ तक हम निकालेंगे, इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, पी तक, ठीक है ना। और इधर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एफ का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू DX, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। एफ एक्सटर्नल हमारा क्या है, एफ ई के नेगेटिव के बराबर है, तो एफ ई हमारा ये है तो इसका नेगेटिव लगा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमें क्या है, इंटीग्रेट कर देना है यूँ। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, W टोटल कहाँ से कहाँ तक, इन्फाइनाइट से पी तक। और यहाँ पे देखो के क्यू नॉट क्या है हमारा कॉन्स्टेंट, तो बाहर ले लो, माइनस का के क्यू नॉट बाहर ले लीजिए, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो अपोजिट है किसके, एफ ई के। तो यहाँ से हमारा हो गया 1/x स्क्वायर इंटू DX, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, आर मैंने क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट P इस चार्ज Q से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, और पॉइंट जो इन्फिनाइट है वो Q से कितनी दूरी पर है, इन्फिनाइट से, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस का के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा हमारा x की पावर -1 और यहाँ पे लगा दोगे आप इन्फिनाइट से कहाँ तक, R तक, ठीक है। यहाँ पे फर्दर अगर मैं लिखूँ, एक सेकंड मैं देख लूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाद तो नहीं दिख पाएगा लग रहा है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस के क्यू नॉट, है ना, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/x, और यहाँ का इन्फिनाइट से लेके R तक। अब कुछ लोगों को लग रहा है ये वाला यहाँ पे कैसे कन्वर्ट हो गया, तो मैं बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है कि x की पावर n है ना, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दोगे अब x की तुलना में, तो हो जाएगा हमारा कितना, x की पावर n + 1/n+1। अब मेरी बात सुनो, जब आप एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो होगा x की पावर -2, तो यहाँ पे n की जगह होगा -2, तो यहाँ पे अगर वो फार्मूला लिखो आप x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो हो जाएगा x की पावर -2 + 1 या x की पावर -1, और यहाँ भी -1, तो हो जाएगा माइनस का x की पावर -1 या माइनस का 1/x, यही माइनस मैंने बाहर लिया तो ये प्लस हो गया और ये हो गया 1/x। तो यहाँ तक आपको आराम से समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं भैया दिखा था कि ना दिखा था, ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक। अब उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूँगा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना, ये वाला, ठीक है ना, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। V@P हमारा क्या है, W एक्सटर्नल इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, P तक बटे क्यू नॉट। इसी पे भी हम रखेंगे इक्वेशन, मैं मान लेता हूँ 1, ठीक है। W एक्सटर्नल का वैल्यू रखेंगे और आराम से हमारा निकल के आएगा। देखिए W एक्सटर्नल हमारा जो है ये है, ठीक है ना, ये कितना आ रहा है, गम है या खुशी है, तो ये हमारा हो गया VP इक्वल टू द, सॉरी VP नहीं है, W एक्सटर्नल है, W एक्सटर्नल हो गया क्यू नॉट। अब वहाँ पे रखेंगे हायर लिमिट, मतलब R 1/R -1/इन्फिनाइट, ठीक है ना। ये मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है, R है ना हायर लिमिट, तो यहाँ पे R की मतलब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो 1/R और यहाँ पे हमारा 1/इन्फिनाइट, लोअर लिमिट इन्फिनाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू नॉट 1/इन्फिनाइट होता है 0 और हो जाएगा हमारा R, ये हो गया W एक्सटर्नल, ठीक है ना। अब W एक्सटर्नल का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ W एक्सटर्नल इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा हमारा वहाँ से V@P निकल के आ जाएगा। W एक्सटर्नल कितना है, क्यू नॉट बाई R इंटू 1/क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, और यहाँ पे VP हमारा आ गया KQ/R,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सिर्फ आया था KQ/R², बाकी सब कुछ वैसा ही था, ठीक है ना। तो यहाँ तक आराम से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ एकदम मस्त से, ठीक है ना। चलिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर हमारा एक ग्रुप ऑफ चार्ज हो, मतलब कई चार्जेस का सिस्टम हो, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, है ना। और उस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसे आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम सिर्फ यहीं तक इसको क्विट करेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो मेरे फ्रेंड मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, दे में सब्सक्राइब गगन अकेडमी मतलब, ठीक है। तो गगन अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मैं इस समय वही टॉपिक सिर्फ अपलोड करूंगा बोर्ड के एग्जाम तक, जो हमारा बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैं बाद में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखो।